पिता का होता दूंगा, दुनिया समझ न पाती है। सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। अपना एक अलग परिवार मिला, पिता से ही तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला। पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला। पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला। माँ की बिंदी और सुहाग ममता का है आधार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सारा संसार माँ की महिमा गा रहा है, माँ की महिमा कम नहीं हुई है, इस बात को याद रखना। लेकिन पिता को भूल करके हमने पिता की महिमा को कम कर दिया। अरे पिता ना होता तो माँ का सुहाग कैसे आता। और वो पिता ही तो है जो अपने को भूल करके, अपने अस्तित्व को मिटा करके आपको अलग परिवार देता है, एक नया नाम देता है आपको। लेकिन हम उस पिता को भूल बैठे हैं जिनके कारण से हम इस संसार में आए। भाव से अगर हमें मौका मिला है अपने माता पिता की सेवा करने का तो जरूर करें। सबकी जरूरत सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ सोचे वो बंधन है पिता। सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ सोचे वो बंधन है पिता। अपने आप को भूल जाता है और केवल एक ही मंथन रहता है, उसकी फीस जमा करनी है, उसकी विवाह की तैयारियां करनी है, पत्नी के लिए साड़ी लानी है, उसे पीहर भेजना है, आज ये करना है, आज वो करना है। दीपावली आ गई, बेटे ने लैपटॉप मांग लिया, दिला दिया। दूसरे दिन बेटे ने देखा पिताजी पुराने कुर्ते में ऑफिस जा रहे हैं। अपनी नहीं सोचता है पिता और अपने बच्चों के लिए सब कुछ। क्या होगा क्या होगा कब कैसे होगा, हर पल का चिंतन है पिता। क्या होगा कब कैसे होगा, हर पल का
ही सुनाते। मैं बतलाऊं क्या है पिता, माँ की महिमा सब ही सुनाते। मैं बतलाऊं क्या है पिता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 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 गुरु कुंभार शिशु कुंभ है। गुरु कुंभार शिशु कुंभ है। घड़ घड़ काटे खोट अंतर हाथ सहाय दे और बाहर मारे चोट। ये माता पिता गुरु जो होते हैं ना, कुंभार की तरह होते हैं। कुम्हार को मटकी में कुछ सुधार करना हो तो क्या करता है, अंदर तो रखता है हाथ, बाहर से हल्की हल्की चोट मारता है और उसकी सारी जो समस्याएं दूर कर देता है। माता पिता भी वैसे ही हैं, चोट मारते दिखते तो हैं लेकिन हमारे भले के लिए वो सारा काम करते हैं। किसी शिल्पकार ने एक पत्थर को उठाया, उठा करके उसे मारने लगा। सबने कहा अरे निर्दयी क्या करता है, पत्थर को क्यों मारता है, चोट लगती होगी इसे। उसने मारना बंद नहीं किया महाराज, और मारते मारते इतना सुंदर स्वरूप दे दिया कि सारी दुनिया उसे आज पूजती है। वैसा ही शिल्पकार होता है पिता, अपने पुत्र को ठोक ठोक करके, मार मार करके, खोट खोट करके इतना सुंदर जीवन बना देता है उसका कि लोग उसकी जय जयकार करते हैं। हमारे जीवन का डायरेक्टर है पिता और माता। बोलते हुए हम दिखते हैं, हीरो की तरह नाचते हम दिखते हैं, लेकिन हमारे निर्देश हमें देने वाला, हमें सब कुछ सिखाने वाला कौन है? माता पिता और गुरु ही तो है। बोले माता पिता गुरुदेव की। एकादशी का दिन आया। कौन सी एकादशी थी वो? कार्तिक शुक्ल एकादशी। कौन सी होती है वो? देव उठनी एकादशी, देवोत्थापन एकादशी। और आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। और एकादशी है तो सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। तो रात्रि को शयन किया, और जब शयन करने सोए तो सोते ही आधी रात को आँख खुल गई। उन्हें लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, विलंब हो गया, मुझे तो अभी यमुना स्नान के लिए जाना चाहिए। जो जो नित्य साथी थे उन सबको भी आवाज दी और गंगा यमुना में प्रवेश करके, आधी रात का समय था। आधी रात को रात्रि समय में कभी भी सरोवर में, नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण का दोष लगता है। इसलिए वरुण के दूतों ने आकर के नंद बाबा को पकड़ लिया, बेड़ियां डाल दी, ले गए कैद में। जो गोप ग्वाल साथ में थे उन्होंने दौड़ करके लाला को जाकर कहा, लाला नंद बाबा तो यमुना में डूब गए। क्या बात करते हो?
लाला तुरंत आते हैं, आकर के एक छलांग लगाई और जाते ही कहाँ पहुंच गए? वरुण लोक, जहां पर नंद बाबा कैद में थे। जैसे ही आज कृष्ण कन्हैया को देखा, वरुण भगवान ने प्रणाम किया, दौड़ करके आ गए। अरे महाराज प्रणाम, आप कैसे पधारे? हमें बुला लिया होता। अरे वरुण भगवान, आपने क्या कर दिया ये? तो महाराज क्षमा क्या किया मैंने? आपने हमारे पिताजी को पकड़ लिया। आपके पिताजी? मुझे पता नहीं। ये देखिए सामने मेरे नंद बाबा है। अरे महाराज, ये आपके पिताजी है? हमें तो पता ही नहीं था। अब तो तुरंत बेड़ियां खुल गई नंद बाबा की, और ठाकुर जी को सिंहासन बैठा करके सारे जो वरुण देवता के दूत आदि थे, दास दासियां ठाकुर जी की सेवा में लग गई। ये अद्भुत दृश्य देखा नंद बाबा ने, बड़ी विस्मित हुए। अरे मेरा बेटा, इतनी जान पहचान है इसकी, इतने लोग इसे मानते हैं। बड़े विस्मित हुए। वरुण भगवान से आज्ञा लेकर नंद बाबा को लेकर लाला जब बाहर आते हैं, बाहर आते ही सारे गोप वालों ने पूछा नंद बाबा को, अरे नंद बाबा क्या हुआ, कहाँ चले गए थे? अरे क्या बताऊं, मैं जैसे ही डुबकी मारी 4 मुस्टंडे आए, मुझे पकड़ के ले गए, पूछा भी नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? बोला आधी रात को क्यों स्नान करता है क्या? बड़ी भूल हो गई। इतने में क्या बताऊं, कहीं से लाला आ गए हो। जैसे ही लाला आयो, पता नहीं लाला की कौन सी जन्म की जान पहचान है, उनसे क्या चमत्कार दिखाया लाला ने इसे। लाला की सब लोग सेवा कर रहे हैं। हमारे घरों में भी ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के बच्चे हैं, जो घर में तो सामान्य रहते हैं, लेकिन कभी उनकी ऑफिस में जाओ उनके मिलने के लिए तो समझ में आएगा उनकी क्या छटा है, कितनी सेवा शुश्रूषा होती है उनकी वहां पर। अब तो जैसे ये बात सुनी, गोप ग्वालों ने भाग कर आए नंदलाला के पास। अरे नंदलाला, तो हमें मूर्ख बनाता है, मीठी मीठी बातें करता है, तेरे पास मंत्र है, उस मंत्र का जाप करता है तो सारा बल हमारे पास। आज तो नंद बाबा ने भी देख लिया, तू पक्का पक्का भगवान है। अब तो लाला ने कहा, अरे आपको लगता है कि मैं भगवान हूं? चलो मान लेते हैं मैं भगवान हूं, तो क्या करना है? बोले कर क्या सकते हैं, तो ये पूछेंगे। इतने में एक बोला, सुन लाला, तू भगवान है अगर, तो भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, तो अपना वैकुंठ हमें दिखा सकता है क्या? अगर तू भगवान है तो। सखा भाव में ठाकुर जी बात कर रहे हैं। बोले वैकुंठ देखना है? बोला जीते जी देखना है। बोला जीते जी देखना है। चलो तो। और विश्राम ब्रह्म कुंड के पास ले जाकर के खड़ा कर दिया। बोले इसमें छलांग लगाओ, वैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। अब झांक कर देखे तो एकदम गहरा ब्रह्म कुंड। लाला मजाक मत करियो, तेरे पर बहुत विश्वास है, बहुत श्रद्धा रखते हैं। अंदर गए तो गए, या वापस आएंगे भी? वैकुंठ दे अभी बहुत काम करने, विवाह करना है, माता पिता की सेवा करनी है। अरे क्यों चिंता करते हो, मैं भी तेरे साथ ही चल रहा हूं। ओहो हो, तू मेरे साथ चले तब क्या चिंता है? आप जब साथ हो लाला तो फिर क्या चिंता है? और धमाधम सबने उस कुंड में छलांग लगा दी। और लाला से सभी लोग पहुंच गए कहां पर? वैकुंठ में। मारी छलांग कुंड में और पहुंच गए वैकुंठ में। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। अब तो जैसे ही नीचे के लाला तो नजर आया नहीं, चारों तरफ देख रहे हैं सब 4-4 हाथ वाले, मोर मुकुट वाले, ये बड़े बड़े मुकुट पहन करके घूम रहे हैं, पीले पीतांबर पहने हुए। अब सभी लोग किसे खोज रहे थे? अपने मित्र लाला को खोज रहे थे। लाला दिखे नहीं, इधर उधर देखे आसपास। इतने में एक भाई साहब खड़े थे, 4 हाथ वाले। बोलो भाई साहब राम राम। इतने चुप। दूसरे करे चुप रहे, यहाँ पर राम राम की कोई बात ना है। जैसा देश वैसा वेश। कोई राम राम कहे, कोई राधे राधे कहे, तो कोई हाय हाय करे। सब जगह अलग अलग बात है। तो यहाँ राम राम की चाल ना होगी, तो चुप रहे, शांत रहे। कहाँ फंस गए? लाला ना दिख रहे। इतने में तो कहा देख देख लाला दिख गए हो मुझे। तो कहाँ है? वो देख सांप पर सो रहे हैं। कहाँ दिखा मुझे भी? और ठाकुर जी शेष नाग की सैया पर यूं तकिया लगा करके ठाकुर जी विराजमान थे। सारे देवता उनके सेवा में खड़े हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सारे देवता खड़े होकर के ठाकुर जी की स्तुति वंदना कर रहे हैं। बाल भाव से सभी लोग दौड़ करके उस तरफ जाने लगे। इतने में तो 4 द्वारपालों ने रोक दिया, बस इसके आगे आपको जाने की आज्ञा नहीं है। अरे ये कौन सा वैकुंठ है?
जो मुझे ठाकुर जी के पास जाने के लिए रोके। ये कौन सा वैकुंठ है भाई? अब तो करे क्या, छटपटी मची, और मचते ही जब आंख खुली तो वापस ब्रजमंडल में दिखे और पास में कन्हैया खड़ा था। अरे कन्हैया तू कहां चला गया था? ब्रह्मकुंड में छलांग लगाई, दर्शन तो वैकुंठ के हुए, लेकिन तेरे से मुलाकात नहीं हुई, तू कहां जाके सो रहा था? अरे सब छोड़ो, वैकुंठ कैसा लगा ये बताओ। अरे वैकुंठ की तो छटा निराली थी, अद्भुत वातावरण, ये ठंडी ठंडी हवा चले महाराज, ये सुगंधित हवा चल रही थी, चारों तरफ व्यंजन ही व्यंजन थे। अरे लगा कैसे तुझे ये बताओ? अरे कन्हैया बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं बोलो, सच बात तो ये है, वैकुंठ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंदित है, लेकिन जिस वैकुंठ में तेरे से मिलने के लिए भी हमें इंतजार करना पड़े, वो वैकुंठ किस काम का? इसलिए हमारे लिए तो वैकुंठ हमारा ब्रज धाम ही है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। जहां पर बिना रोक टोक के तुझसे कभी भी मिल सकते हैं, हमें तो, हमारे लिए तो वही वैकुंठ है, उस वैकुंठ की हमें दरकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में मुक्ति भी पानी भरती है। वहां पर जो लोग ब्रजवासी हैं वो कहते हैं हमें तो तेरा वैकुंठ भी नहीं चाहिए, हमारी तो कुंठाएं यही समाप्त हो गई। तो वृंदावन की छटा निराली है, जहां पर वैकुंठ सा आनंद आता है भक्तों को कि वृंदावन धाम या पार, और चारों तरफ एक ही आवाज आती है, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम या पार, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम या पार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, वृंदावन वृंदावन धाम या पार, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम या पार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन गलिया डोले श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलिया डोले श्री राधे राधे बोले, अतो जन्म सफल हो जाय, रटे जा राधे राधे, जन्म सफल हो जाय, रटे जा राधे राधे। रज है देवन को भी दुर्लभ है, या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है, मुक्ता रज शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे, मुक्ता रज शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, वृंदावन वृंदावन धाम या पार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम या पार, रटे जा राधे राधे राधे।
हार रटे जा राधे राधे रचायो शिव गोपी रूप बनायो वृंदावन रस रचायो शिव गोपी रूप बनायो सब देवन करी विचार रटे जा राधे राधे सब देवन करे विचार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे और जन्म जन्म का कटता राधे राधे रटता दुख जन्म जन्म का कटता तेरो पेड़ो हो जाए पार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जो राधे राधे गावे वही प्रेम पदारथ पावे जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे भव सागर हो जाए पार रटे जा राधे राधे जो आधा नाम न गायो वो विरथा जन्म गवायो नाम न गायो तो बिरला जन्म गवायो जीवन है धिक्कार रटे जा राधे राधे अब जीवन है बेकार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे करे जा राधे राधे रावण दाम अपार करे जा
राधे। जो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो। ठाकुर जी भी राधा के बिना आधा है। राधा जी को समझने का प्रयास करते हैं। राधा है कौन? राधा शब्द में सारा संसार समाहित हो जाता है, इतना बड़ा नाम है राधा। सार में समझिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति का नाम है राधा। कृष्ण का ही स्वरूप है राधा। और ठाकुर जी की योग माया का नाम है राधा। और ठाकुर जी की भक्ति जिन भक्तों के हृदय में दिन रात प्रवाहित हो रही है धारा के रूप में, उसी धारा का नाम है राधा। मेरे साथ बोलेंगे आप सब? भक्तिमयी धारा बोलिए। धारा 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 धारा। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा धारा, आप बोल रहे राधा। समझ में आ गई कौन है राधा? इससे अधिक मेधा शक्ति नहीं है राधा को समझने की। इतना ही समझ लीजिए कि ठाकुर जी की भक्ति जो हम सब भक्तों के हृदय में धारा रूप में प्रवाहित हो रही है, उसी का नाम है राधा। बोले राधे रानी की, बरसाने वारी की। कभी ठाकुर जी ने अवसर दिया तो गर्ग संहिता पे प्रवचन करेंगे तो खुल करके समझे जी कौन है राधा। ये कुछ मूर्ख हैं जो ठाकुर जी और राधा जी के प्रेम को बदनाम करते हैं। मूर्ख हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी की सामान्य सी बातें भी समझ में नहीं आती, तो राधा को समझना तो बहुत बड़ी है। हो तो ना कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। राधा है, अभी सुना ना हमने। ठाकुर जी ने कहा मुझे जाना है इस धरा पर, भगवती ने इतनी शर्तें रख दी। संतों का भाव है अलग अलग। एक संत का भाव सुना मैंने कि ठाकुर जी एक दिन अपने आप को दर्पण में देख रहे थे, देखते देखते अपने आप से सम्मोहित हो गए। ठाकुर जी क्या हो गए? सम्मोहित हो गए। आप लोग नहीं होते? हम नहीं होते हैं क्या? सब होते हैं सम्मोहित। जब सुबह सुबह नहा धो करके कांच के सामने आते हैं, हमसे बड़ा नायक तो कोई होता ही नहीं है, हमसे बड़ी नायिका कोई होती नहीं है। कितना सुंदर दिख रहा हूं, ऐसे वैसे वैसे। हाँ, सम्मोहित हम हो सकते हैं तो ठाकुर जी भी होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का ही तो अंश हम है। और ठाकुर जी को बताया ना क्या है? अलंकार प्रिय कृष्ण। ठाकुर जी को अलंकार धारण करने का बड़ा शौक है। और एक दिन ठाकुर जी ने सारे अलंकार एकांत में धारण कर लिए। अगर मैं स्त्री होता तो कैसा दिखता? और जैसे ही ठाकुर जी ने सारा श्रृंगार करके अपने आप को देखा और ठाकुर जी भी अपने आप से सम्मोहित हो गए। उसी दिन से श्री ठाकुर जी नाथ तो थे ही, आगे क्या लग गया? श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी बन गए। श्रीनाथ जी महाराज की जय। जो लोग नाथ द्वारा गए हैं उन्होंने ठाकुर जी का श्रृंगार देखा होगा। पुरुष को देखा कभी? देखा? श्रीनाथ जी पहनते हैं। पायल पहने देखा कभी? श्रीनाथ जी पहनते हैं। बिछिया, पायल, कंदोड़ा, बाजूबंद सब पहनते हैं ठाकुर जी। तो किसी ने कहा महाराज ऐसी लीला क्यों करते हैं ठाकुर जी? तो ठाकुर जी की मर्जी करते हैं, हमें क्या पता। ठाकुर जी की इच्छा हो गई। आप अपनी मन मर्जी का कर सकते हो, वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उसकी जो इच्छा करे वो। उसकी इच्छा हो इसने संसार बना दिया, उसकी इच्छा वापस समेट लिया। तो हर एक बात का क्यों नहीं जानना चाहिए, क्योंकि अनेक चीजें ऐसी हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते हम। किसने कहा महाराज मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैंने भगवान को देखा ही नहीं। तो मैंने कहा आपने जापान को देखा है कि जापान गए कभी आप? बोलना तो जापान नहीं है इसका मतलब, आपने देखा ही नहीं जापान, कभी गए नहीं तो नहीं है जापान क्या है? अच्छा आप बताओ आपने अपने परदादा को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं थे क्या वो? नहीं थे परदादा? थे।
कैसे माना आपने? आपको बताया गया, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अनुभूति की है, उन्होंने बताया आपको, तो आपने मान लिया। कुछ बातों को जानने की जरूरत नहीं होती है, मानने की जरूरत होती है। जैसे माता बताती है कि ये आपका पिता है, वैसे ही संत बताते हैं ये आपका परम पिता है। हमें थोड़ी पता है, हम तो अबोध बालक हैं। याद है किसी को कि जब जन्म हुआ था हम कैसे दिखते थे, हमारे आसपास कौन कौन लोग थे, किसी को पता है क्या? वैसे ही जब तक सत्य का आभास नहीं होता तब तक हम सब अबोध बालक ही हैं। हमें पता नहीं परम पिता कौन है। ये कथाओं के माध्यम से हम जानते हैं कि ठाकुर जी परम पिता है हमारा। हम सबको उत्पन्न करने वाला यही है, एकमात्र बीज। हे राजा परीक्षित, अब तू और क्या सुनना चाहता है, बता। तो परीक्षित ने बड़ी ही गंभीर विषय में प्रश्न कर दिया कि महाराज, मैंने सुना है कि ठाकुर जी ने धरा पर आकर के महारास का मंचन किया था। मैं उसे विस्तार से सुनना चाहता हूं और ठाकुर जी ने ऐसा कृत्य क्यों किया यह भी सुनना चाहता हूं। हमारे भी मन में कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि ठाकुर जी ने महारास क्यों रचाया, अखंड ब्रह्मांड नायक को इस प्रकार ये कृत्य क्यों करना पड़ गया। शंकाएं उत्पन्न होती है, मन में भ्रांतियां उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि का स्तर छोटा है। पहले तो ये समझना है कि वो जिन गोपियों के साथ ठाकुर जी ने महारास रचाया वो गोपियां थी कौन। ठाकुर जी ने 24 अवतार लिए, अनेक अनेक युगों में ठाकुर जी ने कई बार विभूति अवतार के लिए। उन विभूति अवतारों में ठाकुर जी सबको प्रसन्न नहीं कर सके। तो जिन लोगों ने तपस्या की सबने एक ही मांग रखी कि ठाकुर जी हमें तो आपके दर्शन चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। ठाकुर जी ने कहा मैं ब्रजमंडल में जब आऊंगा तब मैं सबको दर्शन दूंगा। लेकिन समय भी ठाकुर जी के पास में निश्चित है, 125 वर्ष रहेंगे ठाकुर जी धरा पर। इसलिए ठाकुर जी को सबने कहा, श्रुतियों ने, पुराणों ने, श्लोकों ने, गंधर्वों ने, तारों ने, ऋषियों ने, कि महाराज किसी भी रूप में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में जब मुझे जन्म दो तो आप ब्रजमंडल में जन्म देना। भले वहां की मिट्टी बना देना, वहां का कंकर बना देना, वहां का पौधा बना देना, वहां का वृक्ष बना देना, लेकिन जन्म देना तो ब्रजमंडल में देना महाराज। हम जब जन्माष्टमी सजाते हैं तो ये खिलौने क्या है? वो मिट्टी है। उस मिट्टी ने भी मांग की, उस धरा ने मांग की, उस पृथ्वी ने, वसुंधरा ने मांग की, भगवान खिलौना भी बनूं मिट्टी का तो तेरे सामने ही रहूं। यही भाव है जन्माष्टमी में जो हम खिलौने रखते हैं। किसी भी रूप में रहूं तो तेरे सामने रहूं ठाकुर जी, तेरा सानिध्य हमेशा मुझे प्राप्त होता रहे। ये श्रुतियों ने, श्लोकों ने, तारों ने, गंधर्वों ने, चंद्र ने, सूर्य ने, सभी देवताओं ने मांग की ठाकुर जी आपकी अद्भुत ऐश्वर्य का दर्शन हम भी करना चाहते हैं। उस महाराज के रात्रि को सारे जो थे गोपी का रूप धारण करके ठाकुर जी के साथ आ गए। ठाकुर जी ने सबको तृप्त किया। यह है रास। और अपने प्रेम का रस बांट करके ठाकुर जी ने सबको तृप्त किया। यह है रास। हम जो डांडिया लड़ाते हैं वो रास नहीं, वो रासा है, वो रास नहीं है। हमारी बुद्धि दैहिक बुद्धि है, हम देह को देख करके प्रेम करते हैं। ठाकुर जी तो आत्मा से प्रेम करते हैं। ठाकुर जी की तो निर्लिप्त है, ठाकुर जी आत्म काम है। ठाकुर जी को कुछ प्राप्त करने की क्या जरूरत है? सीखा हमने 3 दिन तक आरंभ में, निमित्त और उपादान कारण। ठाकुर जी उपादान भी है, ठाकुर जी निमित्त भी है, तो ठाकुर जी को क्या जरूरत है? दूसरा कारण महाराज का था काम को परास्त करना। काम ने किसी को नहीं छोड़ा। भगवान शिव भी उसके चंगुल में आ गए, नारद जी भी नहीं बचे। उसको परास्त करने के लिए ठाकुर जी ने महारास रचाया। शरद ऋतु आई। शरद ऋतु आते ही गोपियों ने ठाकुर जी को मन ही मन अपना प्रियतम मान लिया था। इस चराचर जगत में एक और बात समझ लीजिए, जिनको शंकाएं होती है महाराज ठाकुर जी ने क्यों की। इस चराचर जगत में पुरुष केवल एक है और बाकी जितने भी जीव हैं सभी
स्त्रियां हैं। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि हम सब स्तनधारी हैं। पुरुषों के स्तन का क्या काम है, फिर भी है ना। तो अंदर से हम सब स्त्रियां ही हैं, क्योंकि महापुरुष केवल एक ठाकुर जी है और कोई नहीं है। इसलिए ये शंकाएं भी दूर हो जानी चाहिए। शरद ऋतु में ठाकुर जी ने सुंदर वेणुवाद किया। जब वेणु बजाई तो सभी स्त्री रूप गोपियां जो थी वो ठाकुर जी को मन ही मन अपना प्रियतम मानती थी। क्या कहती थी? मेरा पति मेरा परमेश्वर है। आप भी तो कहते हो, नहीं कहते हो? स्त्रियां कहती है ना, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, कहती है ना। और पुरुष कहे तो ये बात कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है, तो गलत बात है क्या? आप कहो कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है, तो गलत बात है क्या? पति नाम रक्षा करने वाला। मारवाड़ी में शब्द है ना, यो मारो धनी है, वो मेरा धनियाप करे, है ना। पुरानी भाषा एकदम टिपिकल, एकदम बहुत ठेठ भाषा मारवाड़ी में। यो मारो धनी है। धनी नाम जो मालिक हो, जो पति हो, जो पति पतन ना होने दे, वो है पति। तो हमारा रक्षक कौन है, हमारा मालिक कौन है? श्री ठाकुर जी। तो मेरा पति भी मेरा परमेश्वर है। चराचर जगत में सभी स्त्रियां हैं, पुरुष केवल एक है, पति केवल एक है, इस संसार का कोई नहीं है। हम प्रथम दिवस से सुनते आ रहे हैं। तो सभी ने ठाकुर जी को अपना प्रियतम मान करके आराधना आरंभ कर दी। किसकी? ठाकुर जी की? क्या नहीं, देवी की आराधना आरंभ कर दी। वो भी कात्यायनी देवी की आराधना आरंभ कर दी। सुंदर सा मंदिर बना करके छठे दिन जो हमारे नवरात्रि में देवी आती है कात्यायनी षष्ठम, उस देवी की आराधना आरंभ कर दी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। नंद गोप सुतम देवी, नंद का गोप है, नंद नाम का गोप है, उसका जो सुत है, उसका जो बेटा है, पतिम में कुरुते नमः, मैं उसे पति रूप में चाहती हूं। हे देवी, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा काम हो जाए। हजारों वर्ष पहले व्यास जी का लिखा ये श्लोक आज भी चरितार्थ है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, इस मंत्र से 1.25 लाख जप कर ले, आज भी सुंदर कृष्ण सा पति मिल जाता है। किसी के कुयोग हो जन्म पत्री में। एक दिन की बात, प्रातः काल का समय था। सारी गोपियां स्नान करने के लिए यमुना के पास आई। भोर एकदम समय, कोई नहीं साथ में। ठाकुर जी कोई याद कर रही थी। 7 वर्ष की मेरे लाला छुप करके आए और नहाती हुई सारी गोपियों के वस्त्र चुरा करके ऊपर कदम पर जाकर बैठ गई। सारी जो गोपियां थी घबरा गई कि इस प्रातः काल की वेला में अभी सूर्य नारायण भी उगे नहीं है, कहां जाएंगे हम। अचानक से एक गोपी को दिख गए ठाकुर जी। और जैसे ही ठाकुर जी से नजर मिली, नजर मिलते ही गोपियों ने कहा, अरे लाला क्यों अटखेलिया करता है, हमारे वस्त्र दे दे। जब बार बार प्रार्थना की तो लाला ने वस्त्र दे दिए। अब प्रश्न उठता है, ठाकुर जी ने लीला क्यों की? अगर शंका उत्पन्न हो तो पहले तो ये समझे ठाकुर जी की उम्र कितनी है? 7 वर्ष। आज भी 7 वर्ष के बालक में काम का बीज नहीं उगता। ठाकुर जी तो अवतारी पुरुष है। ठाकुर जी हमारे और ठाकुर जी के बीच में जो कपट रूपी कपड़ा है, उस कपड़े का हरण करते हैं। कपट, पट नाम कपड़ा, क नाम काला,
जब तक ये काला कपड़ा हमारे ठाकुर जी के बीच में वासना रूप में विराजमान रहेगा, तब तक ठाकुर जी दिखेंगे नहीं। चाहती ठाकुर जी को है, लेकिन अभी भी वासना का कपड़ा लगाया हुआ है। और वो भी कब? प्रातः काल अकेली घर से निकल करके और यमुना में स्नान, 2 अपराध। एक तो अकेली प्रातः काल बिना बताए घर में किसी को, और नदी में नग्न होकर के स्नान, दोनों ही क्रियाएं निषेध भी। इसको बताने के लिए ठाकुर जी ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। ये अलौकिक लीला है, ये सामान्य लीला नहीं है। जब तक देहाभिमान रहेगा कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तब तक श्री ठाकुर जी नहीं मिलने वाले हैं। मीरा ने घर त्याग दिया, मीरा ने अपना बोध त्याग दिया, मीरा ने अपना शरीर त्याग दिया कि विष है तो विष भी पी लूंगी मैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। और इतना भाव जब था तो विष भी अमृत बन गया। और अंत में कभी मेवाड़ जाने का मौका मिले तो वहां पर मीरा ने भगवान से मांगा कि भगवान, मैं तो आपकी हूं, मैं आप में ही समाना चाहती हूं। और भगवती मीरा स्वदेह समा गई। जब ये काम हो रहा था उस समय पुजारी जी ने हल्का सा गेट खोल दिया, पूरी मीरा जी समा गई ठाकुर जी में, लेकिन उनका दुपट्टा ठाकुर जी के मुखार बिंद में रह गया। आज भी वो मूर्ति वहां पर विराजमान है, कभी जाओ तो देख लेना, ठाकुर जी के मुख पर दुपट्टा लगा हुआ है। ये प्रमाण है कि ऐसी लीला इस धरा पर हुई है। शरद ऋतु का सुंदर समय आया और उसी समय उन्हें यह आश्वासन दिया श्री ठाकुर जी ने कि जब शरद पूर्णिमा आएगी तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण करूंगा। और ठाकुर जी ने आज उसी आश्वासन को पूर्ण करने के लिए सुंदर वेणुवाद किया, सुंदर बंसी बजाई ठाकुर जी ने। वंशी कौन है? वंशी ने ऐसे कौन से कार्य किए कि ठाकुर जी के छाती के पास हमेशा लगी रहती है। वंशी को उल्टा करिए साहब, वंशी है कौन? वंशी शिवम, शिव ही मानो वंशी बनकर के ठाकुर जी के पास हमेशा रमण करते हैं। गोपियां कहती थी ये हमारी सौत है, पता नहीं दिन रात ठाकुर जी के कर कमलों में पड़ी रहती है, ठाकुर जी के होठों के पास रहती है। और ठाकुर जी इसे बजाते हैं मानो ठाकुर जी को ये बंसी कहती है, हे ठाकुर जी मेरे पैरों में दर्द होता है, और ठाकुर जी उसके पैरों को दबाते हैं मानो बंसी कहती हो ठाकुर जी मुझे गर्मी लग रही है। ठाकुर जी इन पलकों के पंखे से इसको हवा देते हैं। ठाकुर जी को कहती है ठाकुर जी आप ऐसी फूंक मारो कि मैं मधुर संगीत उत्पन्न कर दूं। तो ठाकुर जी इसके मुखारबिंद से मुखारबिंद को लगा करके फूंक मारते हैं, सुंदर ध्वनि निकल पड़ती है। ये हमारी सौत ही तो है। हम भी ठाकुर जी को कुछ क्षणों तक देख पाती हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे ठाकुर जी के पास ही रहती है। ऐसा कौन सा काम किया वंशी ने कि ठाकुर जी की इतनी प्यारी बन गई? वंशी ने अपने छिद्रों को ठाकुर जी के सामने रख दिया, अंदर से खोखली बन गई, और जिस दिन से अपने घर को त्यागा उसके बाद वापस अपने परिवार में नहीं गई। इसलिए वंशी भगवान को इतनी प्यारी है। खोखली है ना अंदर से पूरी, कुछ है क्या उसके अंदर? अंदर से खाली हो जाइए महाराज, जो है ठाकुर जी को अर्पण कर दीजिए। महाराज मैं जैसा हूं आपके सामने प्रस्तुत हूं, आपने ही तो बनाया मुझे। 7 छिद्र हैं हमारे अंदर भी कमियां हैं, काम की, क्रोध की, मद की, लोभ की, मोह की। खोल करके रख दीजिए महाराज। हाँ मैं कामी हूं, हाँ मैं क्रोधी हूं, हाँ मैं मदमस्त रहता हूं। प्रयास करने के बाद भी ईर्ष्या आई जाती है महाराज। सारे छिद्रों को खोल दीजिए। जब ठाकुर जी के सामने छिद्र खोल देंगे, ठाकुर जी अपने हाथों से ढकेंगे उन छिद्रों को, उन कमियों को पूरा कर देंगे, और ऐसी फूंक मारेंगे महाराज कि मधुर संगीत बज उठेगा जीवन में, और जीवन में जय जयकार हो उठेगी महाराज। सीखिए वंशी से, ठाकुर जी को इतनी क्यों है प्यारी वंशी? बाबा शिव भी तो बैरागी है ना,
अपने हरे भरे परिवार को देख करके भी कभी उनसे आसक्त नहीं हुए, हमेशा अपने राम को ही बसते रहते हैं। वही वंशी शिवम रूप में हमेशा ठाकुर जी के अधरों के पास रहते हैं। ठाकुर यही तो कहते हैं हमें कि मैं जो आपको दे रहा हूं आप सब कुछ लो, भोगो, लेकिन उससे आसक्त मत हो जाओ, उससे लिप्त मत हो जाओ, उसे अपना मत मानो, वो मेरा है। जब उसे अपना मानोगे तो पाप पुण्य उदय होगा, पाप पुण्य उदय होगा तो फिर फंसोगे। बार बार अनेक अनेक प्रसंगों से हम यही सिखाया जा रहा है। वरहापीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्व्यास कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। कितना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी ने बनाया है। वरहापीनम, मोर मुकुटधारी ठाकुर जी, नटवर बपू, छोटे से दिखने वाले ठाकुर जी, 7 वर्ष की उम्र ठाकुर जी की। कर्णियों कर्णिकारम, कान में कनेर का पुष्प लगा करके, हाथों में बांसुरी लेकर के, वैजयंतीम च माला, वैजंत की माला गले में धारण किए, पीतांबर धारण ठाकुर जी, गौवों के साथ में आंखें बंद करके मधुर संगीत में बंसी बजा रहे हैं। ऐसी बांसुरी बजाई जिस समय में जिस कार्य को कर रही थी गोपी, उस कार्य को करते हुए भूल गई। स्त्री रूप में थी वो। स्त्रियों को आज भी श्रृंगार करने का बड़ा शौक है। ये लीपा पोती आज नहीं हो रही, उस समय से हो रही है। जैसे ही वंशी की आवाज सुनी, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई बाल संवार रही थी, कोई अपने पति को भोजन करवा रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई रसोई कर रही थी, कोई गाय को दूह रही थी। इतने में तो बंसी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, एक गोपी गालों पर लेप लगा रही थी और लेप लगाना भूल गई। कानों के काजल को होठों पे लगा लिया और होठों के काजल को, होठों की लाली को आंखों में लगा लिया। पैर की बिछिया को हाथों में पहन लिया महाराज, और कानों के कुंडल को पैरों में पहन लिया। अपनी सुध बुध खो दी। सुखदेव जी ने यह बात इसलिए बताई ताकि अगर शंका उत्पन्न हो कि ठाकुर जी ने यह कृत्य क्यों किया, आप सोच के देखिए कि अपनी प्रेयसी को इस श्रृंगार में कोई देखेगा तो उसको क्या प्यार आएगा, प्रेम आएगा उस पर? कल्पना करके देखिए, किसी के हाथ आटे से सने हैं, किसी का पल्लू गिरा हुआ है, कोई श्रृंगार नहीं, बस एक ही आवाज सुनकर के दौड़ती चली आई महाराज। महाराज देह का मिलन नहीं है, विदेह का मिलन है, आत्माओं का मिलन है महाराज। देह का मिलन तो हम संसारी करते हैं, ठाकुर जी तो आत्मा
के साथ नृत्य करते हैं, क्योंकि वो कौन है? परम पिता परमात्मा है। और गोपी है कौन? गोभी इंद्रिय पिबतः कृष्ण रस इति गोपी, द्रवित होकर के जो कृष्ण रस का पान करती है वो है गोपी। दिन रात केवल ठाकुर जी का ही चिंतन करती है वो है गोपी। एक क्षण के लिए भी जो न भूले ठाकुर जी को वो है गोपी। गोपी ने कभी ये नहीं कहा किसी भी गोपी ने कि मैं ठाकुर जी आपको याद करती हूं। तो याद किसे करते हैं? जिसको भूल जाते हैं। बोले आज तुम्हारी याद आ गई, क्योंकि भूला हुआ था उसे तो, इसलिए ठाकुर जी की। गोपी नहीं कहती ये बात, क्योंकि हर क्षण ठाकुर जी उसके हृदय में ही विराजमान है। उस व्यापारी की तरह जो नोटों की गड्डी गिनता गिनता भी संसार से बात करता है, लेकिन गिनती नहीं भूलता है। शनिवार का दिन हो, इस सेठ जी की दुकान चले जाओ गद्दी पर, संध्या का समय, और वो नोटों को गिन रहा है 1 2 3 4, और पंडित जी सब बढ़िया है क्या आया अभी 9 10 11 12 13 14, और क्या आया चाय पानी पी के जाया 15 16 17 18 19 20 21 22 23। क्या कर रहा है वो? उसका मन तो कहाँ है? रुपयों को गिनने में, लेकिन बात संसार से कर रहा है। यही है गोपी। बात तो संसार में करते दिख रही हैं गोपियां, लेकिन मन से जुड़ी किससे है? श्री ठाकुर जी से। ऐसी गोपियों को बारंबार प्रणाम। इतना चिंतन अगर किसी साधारण मनुष्य का करे तो वो भी द्रवित हो जाए। वो तो परम दयालु श्री ठाकुर जी है। क्यों ना मनोरथ पूरा करेंगे गोपियों का? बताइए ना मुझे। अगर किसी को शंका है तो शंकाओं को दूर कर लेना। महाराज अद्भुत महाराज था, वो सामान्य नहीं था। प्रीत की रीत रंगीलो जाने। ये प्रीत की रीत जो प्रीत करते हैं ना वही जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। और प्रेम तो त्याग मांगता है, प्राप्ति नहीं मांगता है। सबसे बड़े महामूर्ख ने कहा होगा, एक शब्द सुनते हैं हम अपने वर्तमान में कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। पहले तो दोनों शब्द ही हमारे नहीं है। प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज होता तो गड़बड़ होता, जायज नहीं होता है, सब कुछ गलत होता है। उसे प्राप्त करने के लिए हम किस हद तक चले जाएं ये गलत है। युद्ध में धर्म युद्ध होना चाहिए। महाभारत में नित्य युद्ध होता था, लेकिन संध्या के समय दोनों पक्ष साथ में बैठ के भोजन करते थे। धर्म युद्ध होता था, युद्ध के क्षेत्र में लड़ेंगे, लेकिन जब घर लौटेंगे तो हम दोनों मित्र हैं। विचारधारा की लड़ाई होती थी। और प्रेम तो त्याग मांगता है। प्रेयसी या प्रेमी सुखी रहे, यह है प्रेम। जहां पर रहे वो सुखी रहे, यह है प्रेम। पूछा, जब नजर पड़ी भगवान की सारी गोपिकाएं आ गई हैं। अरे गोपिकाओं, इतनी रात्रि में यहां पर क्या बात है? गोपियों ने कहा, खुद बुलाता है और पूछता भी है क्यों बुलाया। अरे गोपियाओं, आपको आधी रात को इस प्रकार अपने गृह को त्याग करके नहीं आना चाहिए। ये संसार है, बदनाम कर देगा। दाम्पत्य जीवन जो है ना, बड़ा ही सुंदर और स्वस्थ होता है। इसकी बड़ी महिमा है। बोले हमें ये महिमा नहीं जानना है, हमें तो तुझसे मिलना है, तुझे ही प्राप्त करना है। तो ठाकुर जी ने सुंदर दृष्टांत सुनाया कि देखो गोपिकाओं, मेरी बात सुनो। एक नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। उस पति पत्नी के एक छोटा सा बालक था, 3 या 4 वर्ष का। वो पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, नित्य पति की सेवा करती थी। उसका पति कुम्हार था, नित्य छोटे छोटे बर्तनों को बनाया करता था। फिर पास में भट्टी थी, उस भट्टी में पकाने के लिए छोड़ देता था। एक दिन बाद संध्या का समय था, उसका पति थका हारा कक्ष में आकर के विश्राम करने के बहाने मेरे घुटने पर सर रखा, और रखते ही उसे नींद आ गई। अब नींद आई तो पत्नी पंखा कर रही थी। इतने में ही उसका छोटा सा बालक उठ गया। उठ करके वो अपने माँ को खोजता हुआ मुख्य द्वार से बाहर जाने लगा।
बाहर क्या था? बाहर भट्ठी जल रही थी। अब उस पत्नी के मन में विचार आया, इस बालक को नहीं रोका तो ये भट्ठी में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने इनको उठाया तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा। इनको मैंने कष्ट दे दिया। मन वचन कर्म से पति को कोई कष्ट ना हो, यही है पतिव्रत धर्म। अब करे क्या? उसने अपने इष्ट देवता को प्रणाम किया और मन में संकल्प किया, महाराज अगर मैं, एक दंपति थे, एक नगर था, वहां भी एक दंपति रहते थे, अभी अभी उनका विवाह हुआ था, दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। कृष्ण, उतना प्रेम तो हम भी आपसे नहीं करती, उतना प्रेम था। अब तो कुछ दिनों के बाद उस पति को शहर जाने का मन हुआ कमाने के लिए। उसने कहा मैं शहर जा रहा हूं, कुछ दिन तुझे यहां अकेला रहना पड़ेगा। और वो इतनी प्रेम वात्सल्य में भरी हुई थी कि अपने पति का चेहरा देखे बिना भोजन भी नहीं करती थी। उसने कहा मैं भी चलूंगी। उसने कहा देवी वहां मेरे ही रहने का ठिकाना नहीं है, मैं वहां जाता हूं, व्यवस्था करता हूं, फिर तुझे बुला लूंगा। तो मैं तब तक तो मर जाऊंगी, क्या करूं? मैं तो आपका मुख देखे बिना भोजन भी नहीं करती। तो उसके पति ने सुंदर सा उपचार बताया, उपाय बताया कि तू मेरा चित्र रख ले, इस चित्र के सामने भोजन परोस के भोग लगा दिया कर, और उसके पश्चात तू समझ लिया कर कि मैंने भोजन कर लिया है, फिर तू भोजन ले लिया कर। उपाय अच्छा लगा उसे। तो ठीक है महाराज, जल्दी आना आप। यूं कह के वो शहर चला गया कृष्ण। और दिन बीते, महीने बीत गए। उसकी पत्नी नित्य समय पर भोजन का भोग लगाती और मन में विचार करती मेरे पति ने भोजन कर लिया होगा, और स्वयं भोजन ले लेती। एक दिन की बात, अचानक से उसने भोग लगाया और भोजन लेने के लिए बैठी ही थी कि दरवाजे पे आवाज आई, हे देवी दरवाजा खोलो, मैं हूं तेरा पति। अब भोजन करते उठ जावे तो भी दोष लगे, और दरवाजा ना खोले तो भी दोष लगे। तो कृष्ण प्रश्न यह है कि अब उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने तपाक से उत्तर दिया, और क्या करना चाहिए? जब उसका असली पति आ ही गया है तो उस कागज वाले पति का क्या करना है? इसमें कौन सा दोष लगना है? गोपियों ने बात पकड़ ली। कृष्ण क्या सुंदर उत्तर दिया है तो तू बड़ा ज्ञानी है। भगवान भी प्रसन्न हो गए। अरे हम भी तो वही कर रहे हैं कृष्ण, तू कहता है चली जा। उस मिट्टी वाले पति का क्या करेंगे जो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा? नश्वर है वो, तू ही तो अविनाशी है, इसलिए हम उसे छोड़ करके तेरे पास आ गई। बताइए, सामान्य गोपियां थी क्या वो? जिनके पास इतना ज्ञान भरा था, वो सामान्य हो सकती है क्या? सारी श्रुतियां, पुराण, तारे, गंधर्व, देवता ही गोपियां बन करके वहां पर आए थे। अब तो ठाकुर जी भी फंस गए। ये भगत जो है ना, ठाकुर जी को अपने वश में कर लेते हैं। और ठाकुर जी ने महारास आरंभ कर दिया। कहते हैं 100 वर्षों तक, कौन से हमारे वाले ब्रह्मा जी वाले 100 वर्षों तक महाराज ठाकुर जी ने किया। जो ही महाराज आरंभ हुआ, काम परास्त होकर के गिर गया। इतनी स्त्रियों के बीच में भी ठाकुर जी अकेले थे, फिर भी काम ने स्पर्श नहीं किया मेरे ठाकुर जी को। शरद ऋतु हो, रात्रि का समय हो, नदी का किनारा हो, चारों तरफ स्त्रियां हो, कौन ऐसा हो जो मतवाला ना हो? लेकिन मेरा ठाकुर जी आप तो काम है, स्पर्श भी नहीं कर पाया काम, और काम मूर्छा खा करके गिर गया। लेकिन काम को तो परास्त कर दिया, लेकिन गोपियों को परास्त नहीं कर पाए मेरे ठाकुर जी। सौभाग्यशाली मानने लगे अपने को, और सौभाग्यशाली होने का मद आ गया कि उनमें, गोपियों में। देखिए हमारे भाग्य की सराहना, सारे जगत का स्वामी हमारे इशारों पर नाच रहा है। जैसे ये मद आया, ठाकुर जी ने राधा रानी को साथ में लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। और राधा रानी को भी एक एकांत में ले जा करके उनके साथ में वार्तालाप करने लगे। अब तो राधा रानी को मद आया, अच्छा इतनों को छोड़ करके मैं ही ठाकुर जी की विशेष प्रिया हूं। इसलिए ठाकुर जी को कहने लगी, हे प्रिय आप मेरे केशों को संवारो। प्रेम के भाव में आकर के, और ठाकुर जी उनके केशों को संवार रहे हैं, और इसी कारण भगवान का नाम केशव पड़ गया। बोले केशव भगवान की जय। अब तो कहते हैं मद
जो है ना धीरे धीरे निरंतर बढ़ता है, कम नहीं होता है। अब तो इतना मद आ गया राधिका में कि उन्होंने कहा महाराज मैं थक गई हूं, मैं चल नहीं पा रही हूं, इतना नृत्य किया मैंने, तो क्या करूं प्रिय, आप मुझे अपने कंधों पर उठा लो। ठाकुर जी समझ गए ये भी अब पटरी से उतर रही है। और जैसे ही राधिका रानी ने कंधे को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ दिया और ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी को विलुप्त देखा क्रंदन मच गया महाराज। उधर में सारी गोपियां मन में विचार कर रही हैं, कोई एक गोपी को लेकर के ठाकुर चले गए, इधर में ठाकुर जी उस एक गोपी को छोड़ के भी चले गए। सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिखा, एक गोपी, क्योंकि ठाकुर जी की प्राण प्रिया राधा जी को सुखदेव जी गुरु मानते हैं अपना, इसलिए राधा जी का नाम लेते ही उनकी समाधि लग जाती थी। इसलिए सुखदेव जी की भागवत में कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं है। व्यास जी की भागवत में तो है, सुखदेव जी की भागवत में सुखदेव जी ने अपने नाम से कभी मुख से नहीं लिया राधा जी का नाम, क्योंकि वो उन्हें गुरु मानते थे। गुरु का नाम उच्चारित नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी का नाम उच्चारित नहीं करना चाहिए, अपने पति का नाम उच्चारित नहीं करना चाहिए, अपने बड़े बेटे का नाम उच्चारित नहीं करना चाहिए। तभी तो ये परंपरा बड़ी और मेरो बड़ो लालो है। लाला क्यों कहते हैं बड़े बेटे को? आजकल तो नहीं कहते हैं, पहले की माएँ कहती थी। क्यों लाला? और वही तो लाला के देगा आपको, कमा कमा के लाएगा वही आपको देगा, इसलिए लाला। हर एक शब्द में उसका अर्थ छिपा होता है, लेकिन हम तो उन शब्दों को ही भूल चुके हैं। पति को पत्नी का नाम, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आयु क्षीण होती है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग उलझ जाते हैं। एक जगह पर गए मिलने के लिए, माता जी आई और हाथों में मेहंदी लगी थी और आवाज लगाई, अरे राहुल एक गिलास पानी लाना। हमने सोचा घर का नौकर होगा। उतने में उनके पतिदेव चल लेकर के आए, सूट बूट पहने हुए, कि नौकर भी सूट बूट पहनते हैं इनके घर के। परिचय करवाया, हमारी ये पतिदेव है। मैं कहा वाह प्रभु, फर्क तो होना चाहिए। संबोधन ऐसा हो कि सामने वाला प्रफुल्लित हो जाए। संसार का नियम है, जो देंगे ना वही मिलने वाला है, ये सुन लीजिए। प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है, ध्यान रख लीजिए। इसलिए पुराने लोगों के पास बैठिए, क्या बोलते थे वो, लाला की पापा, यहां तक कि हद हो जाती थी कभी कभी। किसी के बच्चे का नाम पप्पू था, और उनके पिताजी का नाम था हरि, और जाना पड़ गया कीर्तन में। और कीर्तन आरंभ हो गया, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कीर्तन हो रहा था बड़ा आनंद से, अचानक से एक मीठी मीठी आवाज बीच बीच में आ रही थी, गोविंद बोलो पप्पू के पापा की बोलो, गोविंद बोलो पप्पू के पापा की बोलो। सभी लोग बोले ये कौन से भगवान आ गए? इतनी धर्मनिष्ठित महिलाएं होती थी बोलना पड़ रहा है कि नहीं लेना तो नहीं लेना है, भले ही कीर्तन बदल जाए कोई बात नहीं, प्रयास करें। पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर आपको नाम ही लेकर पुकारना है तो उसका उपनाम रख लें। अरे भगवान चाय लेके आ, हा? तो क्या बोल रहे हो उसे आप? भाग्यवान बना रहे हो। लेकिन हम तो लगे हैं उसी में।
तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया केशव। सारे लोग, सारी गोपियां जो थी विचलित हो उठी और सभी लोग मानो कृष्ण को कह रही है मत जाओ मत दौड़ो, माधव 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 करते करते ठाकुर का नाम माधव पड़ गया। मां नाम नहीं, धाम मतलब दौड़ो मत जाओ छोड़ करके हमें, और ठाकुर जी का नाम पड़ गया माधव। बोले माधव भगवान की जय। क्या कहा था गर्ग महाराज ने, जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते रहेंगे। विरह की अग्नि ऐसी होती है कि उसमें जब जलते हैं तो हमारा प्रियतम और नजदीक आ जाता है, ऐसी होती है विरह की अग्नि। इन्हीं विरह की अग्नि में जलते जलते गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, और मद जो था आंखों के द्वारा बह गया। मन में विचार किया, अभी तो इतना प्रसन्न था मेरा कृष्ण, इतना आनंदित कर रहा था, सबके साथ में नृत्य कर रहा था, अचानक क्या हो गया कि हमें छोड़कर चला गया। और रोते रोते गोपियां रुरुदुहु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अपनी बात को रोते रोते कह रही है, लेकिन स्वर में कह रही है रुरुदुहु स्वरः राजन, स्वर में रो रही है, एक ही कह रही है कृष्ण दर्शन लालसा। और रोते रोते एक गीत गा गई, उसी को कहते हैं गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयित दृश्यताम् देक्षो तावका त्वयि धृतास्व। लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। फिर कहती है न खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नाम अंतराद्रिका विखन सार्थितो विश्वगोप्तये सखौ देवा सात्वतांकुले। हम पहचान गई कृष्ण तुझे, तू कोई सामान्य नहीं है, तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, लेकिन तेरे पास होकर के भी, तुझे स्पर्श करके भी तुझे पहचान नहीं सकी है कृष्ण। एक बार वापस आ जा हे कृष्ण, एक बार आ जा। अगर तू न आया तो हम मर जाएंगी। इतने में कोई एक गोपी बोली, कैसे मर सकते हैं कृष्ण, हमने तो अमृत का पान कर लिया। कौन सा अमृत पिया गोपियों ने? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। तेरी कथा रूपी अमृत को हमने पी लिया और हम मर भी नहीं सकती। अब तो हमारे तप्त जीवन में जब तू नहीं आता तो हम तेरी कथाओं को सुन करके तृप्त हो जाती हैं, लेकिन मर नहीं सकती। किशोरी जी चली गई अशोक वन में, लंका, क्या मर गई क्या वो?
मरने ही वाली थी कि हनुमान जी महाराज आ गए। आकर के उन्होंने राम कथा सुनाने आरंभ कर दी और वापस तरंग आ गई किशोरी जी के मन में और एक विश्वास आ गया कि नहीं, मेरे राम आएंगे। वही आज हमें तुझसे है कृष्ण, तू भी आएगा, एक बार आजा। नहीं आए मेरे कृष्ण, थोड़ा सा गुस्सा दिखाया। अरे गोपिकाओं छोड़ो ना, क्यों बुलाती हो, इनकी कथाओं से हम अपना जीवन निकाल लेंगे, ये वही तो है ना। बलि राजा के दरबार में बौना बन के गया, लेकिन छल करके उस सारे साम्राज्य को ले लिया, उसे पाताल भेज दिया। ये वही तो कपटी कृष्ण है। ये किसी का नहीं हुआ, आज तक किसी का नहीं हुआ, तो हमारा कैसे हो सकता है। रुरुधु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब तो गोपियों के झुंड ने बाल लीला आरंभ कर दी। एक गोपी यशोदा बन गई, एक गोपी नंद बाबा बन गए, एक कन्हैया बन गई, बाकी सारे गोप ग्वाल बन गए। कभी कोई मटकी फोड़ता है तो कोई माखन चुराता है। सारी लीलाएं कर रहे हैं, रो रही हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। तासामावी बुच्छौरी शमयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्त्रग्वे साक्षान् मन्मथ मन्मथ। जब सारा अहंकार, सारा मद, सारा लोभ, मोह जब बह गया आंखों से, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे, गोपियों के झुंड में ही पीतांबर एक दुपट्टा ओढ़ करके छुप गए थे ठाकुर जी। क्या लिखा है, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी आए ऐसी बात नहीं लिखी, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारे हृदय में भी ठाकुर जी छुपे हुए हैं, उन्हें प्रकट करना है। कब प्रकट होंगे वो, जब सारी वासनाएं, सारा मद जो है आंखों के माध्यम से बह जाएगा, तब ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, सारी सखियां, सारी गोपियां जो थी ठाकुर जी को लिपट कर रोने लगी। हे ठाकुर जी, भजतो नु भजन्ते का एक द्विपर्ययम् नो भस्यांस भजन्ते का एतन्नो ब्रूहि साधु भो। हे ठाकुर जी, कुछ लोग हैं जो आपके भजन को करते हैं, कुछ लोग हैं जो भजन करने वालों का भजन करते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको अपना सखा मानते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको पुत्र मानते हैं, कुछ है जो आपको मित्र मानते हैं। हे ठाकुर जी, मैं तो आपको अपना पति मानती हूँ, सर्वस्व मानती हूँ। ये आज आपने जैसा कृत्य किया, आज के बाद कभी मत करना। 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया, मानो कह रही हो ठाकुर जी से कि मैं आपके बिना 19 ही हूं, कभी 21 नहीं हो सकती। इस गोपी गीत को जो जो जीव गाता है, उसकी सारी इच्छाएं ठाकुर जी स्वयं किसी न किसी रूप में आकर के जरूर पूरी करते हैं। नित्य इसका पाठ हमें करना चाहिए। अब तो सारी गोपिकाओं ने मिलकर के ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के क्या कहा, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। क्या कहा, हम तुम्हारे थे, हैं और रहेंगे। और क्या कहा, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे
इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने सबका मन पढ़ करके और महारास आरंभ कर दिया। कहते हैं जितनी गोपियां थी उतने गोपाल बन गए, जितनी गोपियां थी उतने गोपाल बन गए। या यूं कहें छोटा सा एक बालक हो और वो ऐसे कक्ष में आ गया हो जहां पर प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब लगे हैं और उस प्रतिबिंब में वो अपने आप को ही देख रहा है। कभी जाते हैं ऐसे ऐसे हम म्यूजियम में जाते हैं जहाँ ऐसा एक कांच लगा होता है जहाँ पर जैसे ही बढ़ते हैं हम समझ ही नहीं आता है कि असली कौन नकली कौन, हम कौन है, दरवाजा कहाँ है। वैसा ही लग रहा था। परमात्मा किसी गोपी के साथ नहीं नाच रहे थे, ठाकुर जी स्वयं परमात्मा है, आत्मा के साथ नृत्य कर रहे थे। और मानो भयंकर महारास हुआ, सारे देवी देवता गोपी रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वहां पर नृत्य करने लगे कि राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हे मन मेरो बन गयो ये पावन वृंदावन। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे मन मेरो बन गयो सखी हे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, राधा नाचे, हे ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे देवगण, गंधर्व नाचे, यक्ष नाचे, नाचे किन्नर, यक्ष नाचे, नाचे किन्नर, राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, सारा ब्रह्मांड आनंद में झूमता हुआ नाच रहा है। मध्य में मेरे श्री ठाकुर जी नाच रहे हैं, राधा गोपी जन, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी नाच रहे हैं। इतने में खबर पड़ी गंगा मैया को, आहा महारास हो रहा है, स्त्री रूप में गंगा जी आ गई। अरे गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे गोपी गण, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे गोपी गण। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे गोपी जन, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे गोपी गण। हे सूरज नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारा गण, सूरज नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारा गण। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हे मन मेरो बन गयो रे पावन वृंदावन। आहा मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आहा मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अभी पंखा चलता हुआ देखा है ना आपने, जिस पर पंखा घूमता है इतनी तेज और मालूम नहीं चलता है ताड़ियां 3 है कि 6 है कि 9 है कि 10 है। उसी प्रकार ठाकुर ने इतनी जोर से नृत्य किया, प्रत्येक गोपी को यही लगा कि ठाकुर जी मेरे ही पास हैं। और सभी लोग एक मंत्र मुग्ध होकर के ठाकुर के साथ में नृत्य कर रही थी। किसी को अपनी सुध बुध नहीं रही। और खबर पड़ी कैलाश पर पार्वती जी भी जाने को ही उद्यत। इतने में भगवान शिव ने पूछ लिया, अरे देवी जी क्या बात है, फटाफट श्रृंगार करके कहाँ दौड़ रही हो? बोले मुझे तो महारास में जाना है। महारास क्या होता है? और वहां पे सब लोग नृत्य करते हैं, आनंद होता है।
शिव ने कहा भाई हमने क्या बिगाड़ा आपका, हमें भी ले चलो। बोले वहां पर आपको जाना मना है। बोले क्यों? पुरुष केवल एक है, बाकी सारी औरतें हैं वहां पर। बड़ा प्रसिद्ध भजन है, सब लोग गाएंगे आप लोग। कि एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, रामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में हो, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में हो, तेरे संग में। अजी रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, रामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं, आ गए हैं। मैया बोली बाबा जिद मत करो, वहां जाना संभव नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। हाँ, बड़े बड़े कार्यक्रम पास लेते हैं आजकल हम लोग। बोले मेरे पास नहीं है, तो रोज जाती है, एक पास नहीं जुगाड़ पाई तू मेरे लिए। अरे बाबा बात पास की नहीं है, बात कुछ और है। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे संग में हो अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे संग में हो अपने संग में। मोहन के सिवा वहाँ के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में हो उस रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में हो उस रास में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, रामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। तो भोले बाबा क्या कहते हैं? अरे देवी तुम्हें क्यों लगता है कि सारा ज्ञान तुझे ही है? तुझे पता है क्या सारा संसार मेरे पास आता है, ज्ञान गंगा मेरे माथे पर ही है।
स्त्री शक्ति को लगता है सबसे बड़ी बुद्धिमान वही है। थाने के बेरो है संसार के बारे में से बहुत ही भला हो। यही बात पार्वती जी सुन, मैं तेरे तरीका बताता हूँ कैसे ले जा सकती है मेरे को। और क्या कहते हैं भोलेनाथ, ऐसा बना दो मुझे ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। रात में बिंदिया पहन की साड़ी, बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। पार्वती मना की हारी, रामाने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। और बाबा ने कहा तो मैया कैसे मना कर सकती है। मैया ने भी बाबा ने कहा वैसे वैसे तैयार कर दिया। ये बड़ा जूड़ा बना दिया, जटाई थी और बिंदिया लगा करके बोले महाराज ये चेहरा कैसे छुपाओगे, बड़ी बड़ी मूछें, ये दाढ़ी कैसे छुपाओगे। बोले घूंघट निकाल लेंगे जी। हाँ, और बड़ा लहंगा पहन लिया और पहन करके ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए, जैसे आप हंस रहे हो, पार्वती मैया को भी हंसी आ गई है। हंस के सती ने कहा हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में, इस रूप में। हंस के तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी भाई गोकुल में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, रामाने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। और चल पड़े भगवान भोलेनाथ गोपी रूप धारण करके मैया के साथ में। मैया को लग रहा है डर, अगर पकड़े गए तो। जैसे ही मुख्य द्वार पर आए, मैया ने कहा बाबा यहाँ से नहीं, यहाँ सारे लोग देख रहे हैं तो मैं तो जाऊंगा अंदर। अरे बाबा क्यों चिल्लाते हो, आवाज बाहर जा रही है। और पिछवाड़े के दरबार से चुपचाप अंदर प्रवेश करवा दिया। और सुन लीजिए, चुपचाप खड़े रहना, यहाँ पर इधर उधर मत करना। पकड़े गए ना, समझ लेना आपकी पता नहीं मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। चारों तरफ गोपियां नृत्य कर रही हैं और मुख्य सिंहासन पर मेरे राजाधिराज अखिल ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर जी बैठे देख रहे हैं। किसी को ऊपर बैठा दो तो सबको देख सकता है, कौन नींद ले रहा है, कौन कथा को सुन रहा है। हाँ, ठाकुर जी से कौन छुप सकता है। अब तो चारों तरफ देख देखते अचानक से नजर पड़ी महादेव पर। महादेव ने सब कुछ छुपा रखा था, लेकिन ठाकुर जी को दिख गए क्या, उनके धौड़े सफेद पैर, भस्मी लगी
ठाकुर जी देख के समझ गए, अरे ये कौन आई है नई सखी आज। अब पार्वती जी का हृदय धड़कना आरंभ कर दिया, आज तो फंसे। ठाकुर जी ने देख लिया, अरे ये कोई नई सखी है, पार्वती जी लेके आई है। ओहो, कहाँ है पार्वती देवी, परिचय तो करवाओ। और यहाँ पर कौन है इनका जेठ, कौन है इनके ससुर जी, इतना लंबा घूंघट निकाला है। अरे वो इसको थोड़ी संकोच है, शर्म आती है, नई नहीं है ना। इतनी लंबी सखी को देखना चाहता हूँ, ये इतने सुंदर बाल, इतना बड़ा जूड़ा बना रखा है। इतने में देखते देखते तुरंत ही ठाकुर जी के गले में क्या रहता है, ये बड़ा सांप, वो बाहर आया। इतने में पार्वती तुरंत दौड़ के गई, सांप को अंदर छुपाया। अरे महाराज आप राज करो ना, क्यों चिंता करते हो। ठाकुर जी समझ गए, ऐसे नहीं पकड़ेंगे इनको, रंगे हाथे पकड़ेंगे। और ठाकुर जी ने क्या किया, देखा मोहने ने कौन सा हथियार, शिव को शिव से पकड़ेंगे, वंशी को वंशी से पकड़ेंगे। ऐसी बचाई रे वंशी, हो ऐसी बचाई रे मुरली, सुध बुध भूले बचाई मुरली, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। और सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, अरे मुस्काए त्रिपुरारी, भोले शर्मा गए, भोले शर्मा गए। पार्वती देवता के हारी ना माने त्रिपुरारी, गगन में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती के मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, गगन में आ गए, बिरज में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, बिरज में आ गए, बोले शर्मा गए, शरण तेरी आ गए, शरण तेरी आ गए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय, रास रचैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, पार्वती मैया की जय। भगवान शिव भी जो है गोपी बनकर के आ गए। हम भी आजकल देखते हैं कईयों को गोपी बने डोलते देखते हैं, है ना। कभी जाओगे ना वृंदावन वगैरह, यही मिल जाएंगी कीर्तनों में। बोलो कौन है भाई तू, घाघरा पहन करके आगे, बोल मैं गोपी हूं। ऐसे गोपी नहीं बना जाता। गोपी बनना इतना आसान नहीं है, और गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोभी इंद्रिय पिबतः कृष्ण रसः इति गोपी, जो अपने आप को पिघला करके उस रस में अपने रस को मिला करके दिन रात इन श्रवण रंध्रों से ठाकुर जी का रस दिन रात पीती है, वो है गोपी। यहां जितने बैठे हैं सब कौन है, गोपी। तो समझ में आया, महाराज सामान्य कोई कृत्य नहीं था। हे राजा परीक्षित, इन कथाओं पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समर्थ को न कोई दोष गोसाई, समर्थ को कोई दोष नहीं होता है, या यूं कहे समर्थवान वही है जिसमें कोई दोष नहीं होता है। बड़ा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसे कोई दोष नहीं लगता, और ठाकुर जी तो संसार में सबसे बड़े हैं।
तो महाराज क्या था? राम की काम पर विजय का कार्य ही रास लीला है। समझ में आई बात? अपने प्रियतम की किसी बात का बुरा नहीं मानना ही रास है। रास रचाते रचाते नारद जी भी रास देख रहे थे। मन में विचार आया, ठाकुर जी हाँ केवल रास रचाने थोड़ी आए हैं, ठाकुर जी को और भी काम करने हैं। और ठाकुर जी की प्रेरणा से नारद जी पहुंच गए कहां पर? मथुरा। और मथुरा में जाकर के बोले कंस महाराज की जय हो। बोले नारद जी आइए पधारिए, क्या बात है? बोले नारायण नारायण, बैठिए महाराज। और कैसे आना हुआ? बोले कैसे आना हुआ, तेरी चिंता हो रही थी कंस। बोले मेरी चिंता? बोले हाँ, सुध बुध नहीं है तेरे को। 7 बरस हो गए आकाशवाणी को हुए, लेकिन तुझे अभी भी पता नहीं चला कि तेरा काल है कौन। तूने कितने असुरों को भेजा, लेकिन एक भी वापस आया क्या? बोले हाँ महाराज ये बात तो है, पता नहीं कौन है जो उसे मार रहा है। मैं बताता हूं कौन है। ये नंद का छोरा है ना, वही है तेरा काल। ये नंद का लाल ही तेरा काल है। क्या मतलब? हाँ